बड़ा ही पावन श्रीमद् भागवत कथा का ये कल की श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी ने यहाँ पर भगवान के जन्मोत्सव की कथाओं को श्रवण किया। भगवान की सेवा में आना, भगवान के जन्म में आना, भगवान के विवाह में जाना, आज भी हमारे भारतवर्ष में जब जन्माष्टमी आती है तो आपने देखा होगा कि सारा जो वातावरण है अपने आप बदल जाता है, प्रकृति बदल जाती है, एक खुशी होती है हर व्यक्ति को। वो जो जन्माष्टमी हम मनाते हैं महाराज, तो भागवत में जो जन्म होता है बिल्कुल वही आनंद आता है। बस अंतर इतना होता है कि भगवान के जन्म को हम घर में छोटे रूप में मना लेते हैं और अपने बेटे के जन्मदिन को बड़े रूप में मना लेते हैं। अपने जन्मदिन को होटलों में मना लेते हैं और भगवान के जन्म को छोटे से रूप में। जिनका जन्म मनाना चाहिए उनका मनाते नहीं हो, जिनका जरूरी नहीं उनका मनाया जाता है। हम लोग अंग्रेजी सभ्यता की ओर ज्यादा चल रहे हैं। बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम। एक मैया आई हमारे पास, बोली महाराज जी हमारा जो बेटा है हिंदी तो जानते ही नहीं है, हमने को तुम दोनों को मर जाना चाहिए है? हमने हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं जानते। अगर भारतवर्ष में आप निवास कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा यदि हिंदी नहीं जानता हिंदुस्तान में तो किस काम का? सबसे पहली एक भाषा होती जिसे कहा जाता है मातृभाषा। कुछ आए या ना आए पर मातृभाषा आनी चाहिए। कहीं भी आप चले जाओ तो उस देश की भाषा वहां चलती महाराज।
पर धन्य है हमारी हिंदी भाषा कि विदेशी लोग भी सीखने के लिए लालायत हैं, संस्कृत सीखने के लिए लालायत हैं। भगवान के नाम भी महाराज ग्रंथ लिखे हुए हैं संस्कृत में। तो भगवान का जन्मोत्सव में आना, बधाई लेकर जाना, ये भी सौभाग्य की बात है। भगवान 7 दिन का अवसर देते हैं कि तुमसे जो बने वो सेवा करो। तुम 7 दिन करना तो हम जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे। केवल सच्चे मन से तुम हमें 7 दिन देना। और 7 दिन में भगवान यही तो देखते हैं कि तुमने मेरे साथ 7 दिन क्या हुआ किया। मैं तुम्हारी कुटिया के पास आया, तुम्हारी मोहल्ले में आया, 7 दिन मैंने निवास किया। भगवान यही देखते हैं कि 7 दिन में तुमने हमारे साथ क्या किया। क्योंकि कथा होगी वो चले जाएंगे, पर अच्छा बुरा विवाह होता है तो यदि स्वागत सम्मान अच्छा हो तो बराती जिंदगी भर कहते हैं, और बुरा हो जाए तो भी जिंदगी भर कहते। बोले अरे भैया उनकी बारात में गए थे, भूखे मर गए। अरे भैया उनकी बारात में क्या स्वागत होगा, वाह आज तक तो कहीं आनंद नहीं आया ऐसा स्वागत। तो भगवान का जन्मोत्सव में बड़े उत्साह के साथ, कभी मन में विकार भी नहीं लाना चाहिए कि कथा कौन करा रहा है। चाहे सामूहिक कथा हो चाहे धन्य हम के हमें इस धरा पर भगवान की सेवा करने के लिए मिल रही है, भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है, भगवान का भजन करने के लिए मिल रहा है। भारतवर्ष में सारे तीर्थ हमें मिल रहे हैं, हम कितने बड़े भाग्यवान हैं। कथितो बंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान का जो चरित्र है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो। पहला चरित्र सुनाया सूर्यवंश का महाराज, जिसमें भगवान राम जी का जन्म हुआ। फिर वो कहते हैं सोम चरित्र, सोम माने चंद्र। परीक्षित महाराज यहाँ प्रश्न करते हैं, अवतीर्य दूरवंशी भगवान भूत भावना कृतमान यानि विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात्। राजा परीक्षित महाराज कहने लगे, भगवान हे सुखदेव जी महाराज, आपने हमें सूर्यवंश का चरित्र सुनाया है। अब हम उस चंद्र वंश में जिसमें भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है, बड़े विस्तार से सुनना चाहते हैं भगवान, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत सरल है। सरल शब्द
सरल में 3 अक्षर हैं। सा माने होता है सीता, रा माने होता है राम और ला माने लक्ष्मण। अब तीनों कितने सरल हैं महाराज। सरल बनना भी बड़ा कठिन है। तो भगवान परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान के जब एक अवतार से काम चल सकता था तो भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए, और हर अवतार लेने के कई प्रयोजन हैं। क्योंकि सब कामना करते हैं कि भगवान हमारे भी हों, हमारे भी हों। पशु कहने लगे कि भगवान आप मनुष्य बने हो, पर पशु रूप में आपने अवतार लिया। तो पशुओं को खुश करने के लिए भगवान ने कौन कौन अवतार लिए? एक वराह अवतार, पशु रूप में हुआ भगवान का पूर्ण अवतार। एक पशु रूप में भगवान आधा मनुष्य आधे पशु बने, नरसिंह। एक अवतार हुआ हयग्रीव। ये कथा तो आपने शायद सुनी हो किसी ने। हयग्रीव भगवान एक बार ऐसे बने कि सिर था घोड़े का, घोड़ा होता है ऐसा सिर था भगवान। एक हयग्रीव नाम का दैत्य था, उसको मारने उसने वरदान में ही मांगा था कि जो मेरे जैसा हो उसके द्वारा ही मेरा वध हो। उसको मारने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया। 2 देवता ऐसे हैं जो वरदान देते हैं, एक शंकर जी और दूसरे ब्रह्मा जी। वो बेचारे हमारे ठाकुर जी को पूरा निपटाना पड़ता है। भगवान नहीं चाहते कि हम ये काम करें। अब जब ताड़का सामने आ जाए स्वयं मारने के लिए तो रक्षा तो करनी पड़ेगी। अब चाहे वो स्त्री हो, चाहे दैत्य हो, चाहे कोई हो। अब पूतना भी आ गई तो भगवान ने पूतना की भी वध किया। माताएं कहने लगी कि भगवान पुरुष बन गए, पशु भी बन गए, पर हमारे रूप में तो आए नहीं है भगवान। तो स्त्रियों को खुश करने के लिए भगवान क्या बने? मोहिनी। आप लोगों का भी एक रूप धारण किया है भगवान ने, मोहिनी अवतार, स्त्री बन गए भगवान। स्त्रियां प्रसन्न हो गई। पक्षी कहने लगे कि भगवान ने हमारे रूप में अवतार तो लिया नहीं है। तो भगवान क्या बने? हंस। पक्षियों को प्रसन्न कर दिया। यदि भगवान के 24 अवतारों में पूर्ण कला अवतार हैं तो एक तो श्री राम भगवान के रूप में और दूसरा कृष्ण के रूप में। बाकी अंश रूप में भगवान के कई अवतार हैं। कपिल भगवान का अवतार है, वामन भगवान बने, सनकादि ऋषियों के रूप में भगवान आए, नारद जी के रूप में आए, व्यास के रूप में आए। ऐसे भगवान ने 24 अवतार। एक अवतार रह गया है जो इस कलयुग में होगा भगवान का। एक ब्राह्मण के घर में भगवान जन्म लेंगे, क्योंकि जब ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, और पाप तो बढ़ता ही जा रहा है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा मन जब जब धर्म की गिलानी होगी, धर्म में कोई विघ्न बाधा डालेगा, भगवान देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते। और जब पाप अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो भगवान को नीचे गिराने में टाइम नहीं लगता है महाराज। कई प्रमाण ऐसे मंच से नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान बहुत पद देते हैं और धीरे धीरे सारे पद चले जाते हैं। भगवान चाहे तो ना जाने आपको कहां से कहां ना बैठा दे, भगवान चाहे तो नीचे गिरा दे। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं शर्मा जी, बहुत गरीब घर के बेचारे, बहुत गरीब घर के, आज मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के। ये होता किसकी इच्छा से है? होई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सब भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान ने सबको प्रसन्न किया है। पर भगवान के दो अवतार हैं। सुखदेव महाराज कहते राजन, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार, दो अवतार हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, अवतीर यदोर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है। कल ही बात कही थी, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि जिसमें भगवान विराजमान ना हो। वो कहते हैं भगवान ने यदुवंश में जो अवतार लिया है, भगवान की उस एक एक लीला को हम बड़े विस्तार से सुनना चाहते हैं। सुखदेव महाराज इधर कहने लगे, सुखदेव महाराज राजन, आपको आज 4 दिन हो गए, ना तो आपने जल पिया है, ना अन्न ग्रहण किया है, ना फल का पान किया है, कुछ तो ले लो। बोले नहीं महाराज, कथा अमृत रस स्वाद, आप तो यही अमृत पान कराएं कथा स्वरूप, इसी को हम सुनना चाहते हैं। भागवत के सुनने से महाराज 3 पवित्र होते महाराज, एक प्रश्नकर्ता, एक श्रोता और एक कहने वाला। ये तीनों पवित्र होते हैं। पर संबंध भी और प्रश्न भी ऐसे होना चाहिए जो शास्त्र सम्मित हो। प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि जिससे आपका भी कल्याण हो और सामने बताने वाले को भी अच्छा लगे। अब आप जाओ महाराज जी के पास, बोलो महाराज व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, कोई उपाय बताओ। अब ये तो तुम्हारा स्वार्थ है। तो प्रश्न जन कल्याण के होना चाहिए। राजा परीक्षित महाराज ने केवल यही प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को भगवान के जन्म की कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं। बोले भगवान का जन्म हुआ है भादों के महीने में, महीने तो 12 हैं और 13वां महीना आता है तीसरी साल, 13 पुरुषोत्तम मास आता है। और भादों के महीने में भगवान क्यों आए? क्योंकि भादों का जो महीना है इसमें राधा जी का जन्म हुआ है, और जहाँ राधा जी होती हैं वहीं पर हमारे कन्हैया का निवास होता है महाराज। इसलिए केवल एक नाम रटना चाहिए, राधे राधे। जो राधे राधे कहेगा महाराज उसका बेड़ा पार हो जाएगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए,
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा